तो आज हम बात करने वाले फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है पाइथन में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, नेम के अंदर फॉर एग्जांपल कोई सा नाम लिखा है रमेश, मेरे दोस्त का नाम लिख देते हैं रमेश। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं। हमको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को इटरेट करना है। हमको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को आइटरेट करना है। तो हम फॉर लूप की मदद से कैसे करेंगे, तो मैंने बोला कि देखो भाई, फॉर कैरेक्टर इन नेम, मैंने बोला इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है उनको आप क्या करो, आइटरेट कर दो। तो मैं प्रिंट करूंगा कैरेक्टर को प्रिंट करूंगा। जैसे ही प्रिंट करूंगा और जैसे इसको मैं रन करता हूँ, जैसे इस कोड को मैं रन करता हूँ, तो क्या हुआ ये देख सकते हो आप। एक मिनट फिर से रन कर लेते हैं। जैसे इस कोड को मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हो ये रमेश कुछ हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कुछ ऐसे प्रिंट होकर आ गए। मैंने बोला ठीक है। और सेम काम अगर मुझे व्हाइल लूप की मदद से करना होता तो कैसे करते, तो मैंने बोला ठीक है, व्हाइल लूप की मदद से करना है। हमको क्या करना है, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है इसके हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आइटरेट करना है। मैंने बोला ठीक है, कैसे करेंगे व्हाइल लूप की मदद से। देखो भाई, हम क्या बोलेंगे, एक आई नाम का वेरिएबल बनाएंगे या फिर कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको अभी रख देंगे 0, ठीक है। अभी जिसको क्या रख देंगे 0। अब हम बोल रहे हैं व्हाइल, आप क्या करो, जब तक कैरेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ किसके, नेम के लेंथ। अब लेंथ फंक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करता है। ओके, अब मैंने बोला कि जब तक ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू रहती है तब तक क्या करते जाओ, प्रिंट करवाते जाओ कैरेक्टर को प्रिंट करवाते जाओ। और क्या करना, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करवाते जाना। क्या करना, कैरेक्टर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करवाना, आई की वैल्यू में नहीं। ओके, प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस टू 1, ठीक है। जैसे इस कोड को हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो क्या हुआ, 0 से लेके 6 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई। अब यहाँ पे तो काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई। हमको तो क्या चाहिए, हमको इस स्ट्रिंग के हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है। तो वो कैसे करवाएंगे, आइटरेट करवाना है। तो देखो यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट होकर आ रही है, 0 से लेके 6 तक जा रही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को इंडेक्सिंग की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे कि कैरेक्टर है ना, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे नेम है ना, जो नेम के यहाँ पे हम कैरेक्टर को पास कर देंगे जिसमें कैरेक्टर की वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी। कभी 0 होगी, कभी 1 होगी, कभी 2 होगी, है ना। हर एक आइट्रेशन के बाद कैरेक्टर की वैल्यू चेंज होते जाएगी और ये नेम के अंदर की इंडेक्सिंग प्रिंट होते जाएगी। इंडेक्सिंग की मदद से ये कैरेक्टर प्रिंट होते जाएंगे, ठीक है। मैं जैसे इस कोड को रन करता हूँ तो अभी आया मुझे एक एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, तो हमने क्या गड़बड़ करी देखते हैं। देखो हमको ये नहीं देना था, गड़बड़ ये करी है हमने। जैसे इस कोड को हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे रमेश कुछ ऐसा प्रिंट होकर आ गया, देख रहे हो। रमेश को हमने व्हाइल लूप की मदद से भी प्रिंट करवा दिया। रमेश मतलब रमेश को नहीं, मतलब इस स्ट्रिंग के हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमने व्हाइल लूप की मदद से भी आइटरेट करवा दिया। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी, जो काम व्हाइल लूप की मदद से इतनी लाइनों में हो रहा है वो फॉर लूप की मदद से कितनी आसानी से हो रहा है। तो हमें एक बात तो समझ में आती है कि जब हमें किसी भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट को आइटरेट करना होगा उस केस में हम किसकी मदद लेंगे, उस केस में हम फॉर लूप की मदद लेंगे। और जब हमें किसी कंडीशन के बेसिस पे काम करना होगा उस केस में हम किसकी मदद लेंगे, उस केस में हम मदद लेंगे व्हाइल लूप की। क्या बात समझ आ रही है मित्र, क्या बात समझ आ रही है, कमेंट्स करके बताओ। जब हमें किसी कंडीशंस के बेसिस पे काम करना होगा उस केस में हम व्हाइल लूप की मदद लेंगे। और जब हमें किसी स्ट्रिंग को इटरेट करना होगा या फिर किसी भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट को आइटरेट करना होगा उस केस में हम फॉर लूप की मदद लेंगे। उस केस में फॉर लूप ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। स्ट्रिंग यहाँ पे अभी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिस्ट होती, डिक्शनरीज होती, ठीक है। तो हमें जब भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट को आइटरेट करना होगा उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर लूप की मदद लेंगे। और जिस केस में हमें किसी भी कंडीशंस के बेसिस पे काम करना होगा उस केस में हम किसकी मदद लेंगे, हम व्हाइल लूप की मदद लेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं और कुछ चीज़ और देखते हैं। तो मैंने बोला देखो मित्र, हम क्या करते हैं 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करवाते हैं, किसकी मदद से, फॉर लूप की मदद से। तो मैंने बोला ठीक है, फॉर, मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज के अंदर बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, आप क्या करो 1 से स्टार्ट करो काउंटिंग और कहाँ तक जाओ। फॉर एग्जांपल मेरे को 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाना है तो मैं 11 दूंगा, है ना। अब मैं बोलूँगा प्रिंट कर दो आई को। जैसे मैं इस कोड को रन करूँगा तो आप देख सकते हो 1 से लेके 10 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई। समझ आ रहा है,
1 से लेके 10 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई। मैंने बोला ठीक है, तो इतना काम तो हो गया। पर अगर क्या हो, मैं आपको बोलूँ सेम काम आप व्हाइल लूप की मदद से करो, तो मैंने बोला ठीक है, सेम काम हम व्हाइल लूप की मदद से कर लेते हैं। इसको हम करते हैं कॉमेंट और हम इधर आते हैं। हमने बोला आई की वैल्यू अभी 0 है, आपको क्या करना है, व्हाइल जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, लेस देन इक्वल टू 10 रहता है, तब तक आप क्या करो, प्रिंट करते रहो। क्या प्रिंट करते रहो, आई को प्रिंट करते रहना और आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करते रहना। अब जैसे ही इस कोड को हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हो 1 से लेके आपके 10 तक काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई। किसकी मदद से, व्हाइल लूप की मदद से। बट आपने एक बात नोटिस करी, जब फोर लूप की मदद से काउंटिंग को प्रिंट करवा रहा था, तो यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट की प्रोसेस नहीं देनी पड़ती थी। यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ता था। फोर लूप क्या करता था, फोर लूप में जो रेंज फंक्शन होता है वो क्या करता था, इस आई को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर देता था। लेकिन हम व्हाइल लूप की मदद से जब ये काम को करवा रहे हैं, तो हमको मैनुअली यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है। देख रहे हो, समझ रहे हो ना। तो देखो भाई, हमें क्या करना पड़ रहा है, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करवाना पड़ रहा है, मैनुअली काम करना पड़ रहा है। अगर हम इस वैल्यू को, अगर हम एक काम करते हैं, उसको कमेंट करता हूँ, अगर हम व्हाइल लूप में आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करवाना रहने देंगे, हम छोड़ देंगे, हम भूल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये व्हाइल लूप इनफाइनाइट व्हाइल लूप बन जाएगा। जैसे ही कुछ कोड को हम रन करेंगे तो 0 0 0 0 प्रिंट होकर आ जाएंगे। क्यों प्रिंट होकर आ रहे हैं, क्योंकि आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन फोर लूप में ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे क्या होता था, आपकी जो भी वैल्यू होती थी आई की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा आई लिया हुआ है, तो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होती रहती थी। लेकिन हमको यहाँ मैनुअली करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता था, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट की प्रोसेस होती थी, लेकिन हमको यहाँ पे मैनुअली इंक्रीमेंट करना पड़ता है। व्हाइल लूप में हमको क्या करना पड़ता है, मैनुअली इंक्रीमेंट करना पड़ता है। अगर हम मैनुअली इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो व्हाइल लूप क्या बन जाएगा, व्हाइल लूप एक इनफाइनाइट व्हाइल लूप बन जाएगा। चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे देखो, आई को हमको पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है व्हाइल लूप में। यहाँ पे कोई इनिशियलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती फोर लूप में। यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहती है, रेंज फंक्शन के हिसाब से चेंज होती रहती है। लेकिन व्हाइल लूप में हमें पहले इनिशियलाइज करना रहता है, फिर कंडीशंस हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर है। और एक और बात बताता हूँ, देखो फोर लूप का इस्तेमाल कब होता है, जब हमें कंडीशंस का पता होता है कि ये लूप को यहीं तक ले जाना है। लेकिन व्हाइल लूप का मतलब क्या होता है, व्हाइल लूप की मदद हम कब लेते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि कंडीशन को कब तक ले जाना है। मतलब व्हाइल लूप को हम क्या बोलते हैं, जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहे तब तक चलते जाओ। लेकिन फोर लूप में हम एक कंडीशन बता देते हैं फोर लूप को कि ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए तो आप क्या कर देना, लूप को ब्रेक कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, मैंने 1 से लेके बोला 11 तक जाओ। ओके, तो ये 11 तक जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन व्हाइल लूप में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशंस बना सकते हैं व्हाइल लूप को कि जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू रहती है, जब तक चलते जाओ। इसको करते हैं हम कॉमेंट, इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, इनको हटा ही देते हैं। मैंने बोला व्हाइल ट्रू, इसके अंदर यूज़र से एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, इंटर नंबर, और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। मैंने बोला नम नाम का एक वेरिएबल लो जिसके अंदर इसको स्टोर करवा दो। अब मैंने बोला कि इफ़ नम जो है वो इक्वल हो जाए फॉर एग्जांपल 5 के, तो आप क्या करना, लूप को ब्रेक कर देना। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करवाऊंगा, तो इंटर नंबर बोल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया 4, फिर दिया 6, फिर दिया 9। जब तक मैं 5 नहीं दूंगा तब तक ये कोड चलता रहेगा। जैसे ही मैं 5 दूंगा तो ये लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही नम की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी तो ये लूप कर जाएगा ब्रेक। तो हमें ये एक चीज़ और सीखने को मिली कि जब हमें पता नहीं होता, अब देखो हमको व्हाइल लूप में पता नहीं है कब यूज़र 5 कंडीशन देगा। जब भी यूज़र ने 5 इंटर किया तब व्हाइल लूप एंड होगा, तब व्हाइल लूप ब्रेक होगा, है ना। तो हमें पता नहीं है कि कंडीशन कब तक चलेगी, उस केस में हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। और जब हमें पता होता है कि कंडीशन यहाँ तक जाना है, यहाँ तक ले जाना है, तो जब उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, उस केस में हम फोर लूप का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा फोर लूप एंड व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। बाकी आपको और अच्छे से समझना है तो आप गूगल कर सकते हो, है ना, रेफरेंसेस ले सकते हो। तो जाकर रेफरेंसेस लो एंड नई चीज़ें सीखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।